अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक ऑफ सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन सब करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 की ऑल डेफिनेशन इस वीडियो में। बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Normal distribution is the limiting of binomial distribution when the number of trials are very large and the probability of success and failure are not very small. Density function of normal distribution fx is equal to 1 over sigma 2 pi under root e की पावर 1 over 2x minus mu over sigma का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें यूज़ होंगे, तब आपको इनकी समझ आ जाएगी। वेयर म्यू एंड सिग्मा आर द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पाई इज इक्वल टू 3.1416 ई इज इक्वल टू 2.71828। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल दैट इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। द मीन ऑफ द स्टैंडर्ड वेरिएबल इज 0 एंड द वेरिएंस इज 1। इट इज डिनोटेड बाय z, वेयर z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज एन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल is called standard normal distribution। आगे देखें, आगे है जी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई ई की पावर जी स्क्वायर ओवर 2। ये जो ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, आप जैसे ही एक स्टूडेंट के नोट्स हैं मेरे पास, तो उसने ये पेंटिंग्स बनाई हैं, इसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। बेल जो नहीं होती घंटी, उस तरह की जो होती है बेल शेप्ड, यानी इसकी शेप बेल जैसी होती है। इट इज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल। The total area under the normal distribution is unit 1. All odd order movements about mean of normal distribution are 0. Odd यानी μ1, μ3, μ5, ये जितने भी odd हैं ना, वो सब 0 के इक्वल हो गए। The first 4 movements about the mean of normal distribution are μ1 ये इक्वल होता है 0 के, μ2 इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर के, μ3 फिर 0 और μ4 ये इक्वल होगा 3 सिग्मा की पावर 4। आगे है जी प्रॉपर्टीज की। द नॉर्मल नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज asymptotic to baseline, that is approaches to its baseline but never touch it. It has 2 points of inflection that are mu minus sigma and mu plus sigma. Next है जी, the mean deviation of the normal distribution is 4 over 5 sigma or 0.7979 sigma. नेक्स्ट है जी, द क्वार्टल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 2 over 3 सिग्मा और 0.6745 सिग्मा। नेक्स्ट है जी, द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एट म्यू। द मूवमेंट्स रेशियोज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर b1 इज इक्वल टू 0 एंड b2 इज इक्वल टू 3। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल आर। ये सब प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ लिखें। क्वार्टाइल होते हैं जिसमें Q1 ये इक्वल होता है
म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा एंड Q2 इक्वल होता है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। और आखिरी है जी 14 नंबर पे, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू प्लस माइनस 0.6745 सिग्मा कवर्स 50% एरिया, म्यू प्लस माइनस सिग्मा कवर्स 68.27% एरिया एंड म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा कवर्स 95.45% एरिया एंड म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा कवर्स 99.73% एरिया। एंड पे आता है जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? द पॉइंट वेयर द कर्व चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वेयर द कर्व चेंज इट्स डायरेक्शन। आगे है जी इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूले इम्पोर्टेंट हैं, ये आप देख लें, ये क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो इस चैप्टर की डेफिनेशंस यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ यही डेफिनेशंस आपने करनी है तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए। इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं में से आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि वीडियो कैसी है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, और क्या मुझे मज़ीद इस सब चैप्टर्स की डेफिनेशंस अपलोड करनी चाहिए, ये मैं आपसे पूछ कर ही करना है। अगर आप कहेंगे करनी चाहिए तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अपलोड करेंगे। और हाँ, आप लोग ना वीडियो को शेयर नहीं करते। मैंने बहुत नोट किया है कि दूसरों के साथ आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करते, इसलिए वीडियोस के व्यूज़ बहुत कम होते हैं। व्यूज़ बहुत कम होते हैं वीडियोस के, फिर मेरा दिल भी नहीं करता अपलोड करने के, क्योंकि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। फिर भी मैं आपके लिए मैं कहता हूँ चलो खैर है, बना ही देता हूँ वीडियो। आप कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शेयर भी करते हैं और मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता भी करते हैं कि सर ये चीज़ अपलोड कर दें। उनसे मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर मैं बिज़ी होता हूँ थोड़ा तो लेट वीडियो अपलोड करता हूँ या मैं नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।